ये हमारे सूट की कटिंग तैयार है कंप्लीट। यहाँ से जितना हमारा शोल्डर होता है हम उसके हाफ लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारे यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से ये लिया जाएगा और गले के हिसाब से ही, तीरा के हिसाब से, क्योंकि अगर हमें गला 6 इंच से कम पहनना है तो यहाँ से हमारा 7 इंच कटेगा, और हमें डीप पहनना है तो 6 इंच। अगर हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, कम चाहिए, गला बहुत ही कम चाहिए, तो उसी तरह से हमारा यहाँ से बढ़ जाएगा, तीरा बढ़ जाएगा हमारा। नहीं तो अगर हम तीरा नहीं बढ़ाएंगे, तीरा कम रखेंगे और गला भी छोटा कर देंगे तो कंधों से क्या है, कपड़ा यहाँ से जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ से खिंचाव आने के बाद यहाँ से खिंचाव आके उधर जाएगा, मतलब सिलाई से निकल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से कपड़ा हमें गले के हिसाब से यहाँ से कटिंग करनी पड़ती है। और ये फ्रंट है और ये बैक है। अभी मैंने फ्रंट की कटिंग नहीं दी है यहाँ से आर्म होल्स की, वो भी मैं दिखाऊंगी। दूसरा ये हमारी चेस्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये सेफ पट्टी की मदद से चेस्ट की गोलाई दी है मैंने। ये ऐसे सेफ पट्टी रखा और बस जितनी हमारी कमर है, कमर के हाफ हमने निशान लगाया, यहाँ पे हमारी कमर है, हाफ निशान लगाया और हमने ये सेफ पट्टी से दे दी। देखो जब हमारी चेस्ट के निशान पे हमें सेफ पट्टी से देना तो सेफ पट्टी इस तरह से रखो, लेकिन ये जो पेट का है निशान होता है यहाँ से हिप तक का नीचे का निशान जो होता है, उसमें क्या होता है, किसी किसी का कोई जैसे मतलब हेल्दी होता है, ज़्यादा हैवी होता है, पेट ढोलक से टाइप का होता है, तो उसमें अगर हम निशान ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल एकदम से पहनने में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, पहना ही नहीं जाएगा वो। तो हम ऐसे से फट्टी नहीं रख सकते। अगर हम ऐसे से फट्टी रखेंगे ना इस तरीके से तो वो गलत हो जाएगा। तो हम इधर से ऐसे पलट के सेफ पट्टी रखेंगे। चेस्ट पे से हम इस तरीके से सेफ पट्टी रखेंगे, लेकिन यहाँ से हम जब निशान लगाएंगे तो ऐसे पलट के लगाएंगे। और फिर ये होता है हमारा फूटा, जो कि सीधी लाइन के लिए काम आता है। इस तरीके से किया और हमने सीधा निशान लगा दिया। अब हमने देखना कि जितनी हमारी हिप के निशान होते हैं ना, हमने उसका हाफ लेना है। जितना हमारा हिप का निशान है उतना ही हमारा यहाँ से पल्लों का निशान है। ये हमारे पल्ले हैं कटिंग के। 2 इंच की लूजिंग यहाँ पे हमने रखनी है, 2 इंच की यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे कम हमने 2-2 इंच की हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख के चलना है। और अब हमारी बस इसकी कटिंग होनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है ये आगे का पल्ला है, फ्रंट पल्ला है, और ये हमारा बैक का है। हमने ध्यान का रखना है कि हमने ये थोड़ा बड़ा रखना है। अगर चेस्ट हैवी है किसी की या हेल्दी है तो उसका ये बैक साइड हमने थोड़ा सा बड़ा रखना है, जिससे कि गला पीछे की तरफ को ना भागे, ठीक है। तो बस हमने ये ध्यान रखना है कटिंग में। ये अस्तर की कटिंग है, बाद में मैं सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर ही सूट का रखने के बाद में कटिंग हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, ये निशान सबसे मेन चीज़ होती है। क्योंकि अगर हमारी चेस्ट पे से टाइट है या हिप पे से टाइट है या पेट पे से, हम उसे खोल सकते हैं। अगर हमारा ज़्यादा टाइट है तो हम उसे लूज कर सकते हैं, और ज़्यादा लूज है तो हम उसे टाइट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से हम बाद में छेड़खानी नहीं कर सकते। एक बार कटिंग के बाद में अगर हमारे यहाँ से ज़्यादा कट गया तो प्रॉब्लम, कम कट गया तो प्रॉब्लम। तो ये जो निशान है ये, अब हमने आगे के निशान यहाँ से 1.5 इंच का ले लिया, पिछला निशान जो है 2-2.5 इंच का ले लिया। इस तरीके से हमने यहाँ से पूरा मार्जिन यहाँ दे दिया। अब हमारे ये बिल्कुल खींचेगा नहीं। यहाँ से कम है तो हमें कम साइज लेना चाहिए, 1 इंच, आधा इंच। अब ये जिसका मैं सूट कटिंग कर रही हूँ वो हेल्दी है, तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे लिया है। और दूसरी बात, हमने क्या है, तीरे का हिसाब देखना है गले का। जितना हमारा तीरा होगा उसका हमने हाफ लेना है। 14 इंच का तीरा है तो हमने यहाँ पे 7 इंच का लेना है। 12 का है तो हमने 6 इंच का लेना है। दूसरी बात, हमने गले का हिसाब देखना है। अगर हमने गला बिल्कुल, हम मतलब गला चाह रहे हैं कि कॉलर गला बने, कॉलर कोट गला वगैरह, तो हमने यहाँ से 8.5 या 9, 8 से 8.5, 9 तक हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हमने 3-4 इंच का पहनना है तो 7, 7.5, 7.5 तक हमारा यहाँ से चल जाएगा,
ठीक है, उससे हमें 6.5 से 7 8 तक पहनना है। तो हमने लास्ट 6 तक कर दो, एनी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 तक करने 6 इंच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी एकदम फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ से ही कटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने पूरी कटिंग कर लिया और आपको दिखा भी दिया है। ठीक है, तो अब मैं बस आपने ये कटिंग दिखाती हूँ कि ये पिछले और ये आगे से, ये कटिंग हमने कर लिया। और ये देखिए, ये जो है ये कटिंग का मतलब ये अब आगे का फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया, बैक का सॉरी, ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया। ठीक है, और ये हमारे निशान लगे हुए हैं। यहाँ से हमने 6 इंच ले लिया है, फिर हमने चेस्ट ले लिया है अपनी यहाँ से, और यहाँ से हमने खींच के ये 20 इंच ये भी ले लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट वीडियो। चलो एक बार और मैं निशान बता दूँ आपको कि मैंने इसके निशान कैसे कैसे लगाए हैं। मेरे एक हाथ में ना मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है निशान बताने में, पर मैं कोशिश करूँगी कि बता पाऊँ। यहाँ से हमने 6 इंच लिया इसका। ठीक है, क्योंकि इसे डीप नेक चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है। यहाँ से भी मैंने 6 इंच लिया है, और ये हमने चेस्ट के हाफ लिया है, जितनी चेस्ट है ना उसका हाफ लिया है। 40 है तो हमने यहाँ पे 10 लिया है। यहाँ पे 38 है कमर, तो यहाँ पे मैंने 9.5 लिया है। और ये देखिए, ये है हमारा हिप का। ठीक है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है। और ये निशान भी देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाए हैं हमने, किस किस तरह लगाए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 6 इंच है। दूसरा फिर चेस्ट का निशान जो है वो 14 पे है, एंड खींच के, क्योंकि हाइट कम है तो खींच के 20। अगर हाइट अच्छी है, 5 फुट कुछ इंच पे है आपकी, 5 फुट 2 इंच या 5'2" 5'3" पे है, 5'5" पे है, तो आप 21 या 21.5, ठीक है, 21.5 हिंदी में बोले तो, इस पे आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने 20 पे लिया क्योंकि हाइट कम है। ठीक है, और जितना हमने यहाँ पे रखा है उतना ही हमने यहाँ पे रखना है अपने पल्ले। ठीक है, यहाँ से 2-2 इंच की मार्जिन हमने दे के चलनी है। और ये पूरी कटिंग हो चुकी है इसकी, और बस अब इस अस्तर को ही सूट पे रख के और फिर उसके हम आगे से मतलब बुकरम का गला बनाएंगे। ठीक है, हाँ, आप अगर यहाँ से ब्रॉड जाते हैं तो 3-3.5 इंच, नहीं तो 2.5 इंच, मिनिमम 2.5 इंच तो चलता ही है। 2.5 इंच बनाए, और जब स्टिचिंग होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टिचिंग की भी वीडियो डाल सकूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कटिंग कैसी लगी। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।